एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और अब सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा आईक्यू लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के जैसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर इस प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत ही प्यारा फरमान है मेरे अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सुनिए और इस पर अमल की अभी से नियत भी कर लीजिए। क्या फरमान है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले दो दोस्त मुलाकात करते हैं और वो मुसाफा करते हैं यानी हाथ मिलाते हैं और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें हदीस पाक में गुनाहों को बख्शवाने का कितना प्यारा अमल, कितना प्यारा तरीका बता दिया गया है। तो इस पर हमें अमल करने का पूरे दिन में कई दफ़ा मौका मिलता है। कई दफ़ा हमारे दोस्तों से मुलाकात होती है और हम उनसे अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मोहब्बत भी करते हैं, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। हमें दुनियावी किसी गर्ज के लिए अपने दोस्तों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मोहब्बत करनी चाहिए। अब जब भी मुलाकात हो आप सबसे पहले मुसाफ़ा करेंगे। क्या करेंगे? मुसाफ़ा करेंगे यानी हाथ मिलाएंगे और क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ज़र भाई सामने वाले क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप सलाम करेंगे तो सामने वाला जवाब देगा, मुसाफा हो रहा होगा यानी हाथ मिला रहे होंगे और आप अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है नौमान भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह निसा की आयत नंबर 31 और 32 की तिलावत करूंगा। हाँ अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तजतनिबू कबाइर
نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. جی پیارے بچوں، دیکھا ہم نے کہ نعمان بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں سورہ نساء کی 2 آیت کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں ان آیات کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل بھائی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ الکریم پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کی گئی. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین. جی عزیر بھائی. جی پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. لی خمسۃ عطفی بها حرر الوباء الحاتمہ. لی خمسۃ عطفی بها حرر الوباء الحاتمہ. المصطفى والمرتضى، المصطفى والمرتضى، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی
हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम बल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या ज़िंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या ज़िंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। जब नजर सूए तैबा रवाना हुई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई। मैं मुनीर अब रहूँगा यहाँ किस लिए, मैं मुनीर अब रहूँगा यहाँ किस लिए। मेरा सारा असासा मदीने में है, मेरा सारा असासा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। हाँ, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के देने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या। हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो सीधे हाथ वाली टीम ए है, उल्टे हाथ वाली टीम बी है। जी तो उज़ैर भाई, आज टीम का कैप्टन किसको बनाए?
उबैद भाई ने हाथ खड़ा किया तो उबैद भाई को मिला। उबैद भाई को। चलिए भाई, आज हमारी टीम ए के कैप्टन है उबैद भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी के कैप्टन कौन बनना चाहेंगे? चलिए, इन्होंने पहले हाथ खड़ा किया, नाम बताइए आप अपना। सोबान। और आज हमारी टीम बी के कैप्टन है सोबान भाई। सुभान अल्लाह। टीम ए के कैप्टन है उबैद भाई, टीम बी के कैप्टन है सोबान भाई। उबैद भाई और सोबान भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे दी है। अब होगा ये कि कोई भी सेगमेंट होगा, मैं आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछूंगा कौन आएगा, बल्कि आपसे पूछूंगा कि कौन आएगा, और आपने उनका नाम भी पहले से पूछ के रखना है, बंदे को भी पहले से डिसाइड करके रखना है। तो रेडी हैं आप दोनों टीम्स? जी। आज माशाल्लाह करीम हमारी टीम है और टीम भी इंशाल्लाह साथ देगी, लगता भी है कि भरपूर तैयारी है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवेलप में से हमारे उज़ैर भाई सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। हम बताएंगे कि आंसर सही है या गलत है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट हासिल नहीं होगा। तो रेडी है टीम है? जी। तो भाई आपकी टीम से कौन आएगा? जी, सबसे पहले हमारी टीम से इस सेगमेंट में आएंगे हिलाल रजा भाई। हिलाल रजा भाई कौन है भाई? हिलाल रजा भाई, चले भाई हिलाल रजा भाई को माइक दीजिए। हिलाल रजा भाई आगे आ जाइए। और आपकी टीम से कौन आएगा सोबान भाई? फाजिल भाई। फाजिल भाई कौन है भाई? फाजिल भाई, चले भाई फाजिल भाई को माइक दीजिए। फाजिल भाई आगे आ जाइए। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आए हैं हिलाल भाई और टीम बी से आए फाजिल भाई। जी हिलाल भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी। तो हमारी टीम ए के हिलाल भाई रेडी हैं। इससे पहले कि हिलाल भाई के लिए नंबर्स चले, उज़ैर भाई से से अपने लफ्ज़ के पास चले जाएं और हिलाल भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स, आइए देखते हैं कि हिलाल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। एक्टिविटी सुन के याद रखना, फिर जवाब देना। मदीना। इसमें एक्टिविटी। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए के हिलाल भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में हिलाल भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि शहर कराची के मशहूर आलिम दीन हज़रत अल्लामा सैयद शाह तराबुल हक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स कब मनाया जाता है? जी, शहर कराची के मशहूर आलिम दीन, बहुत ही प्यारे आलिम दीन, अब तो विसाल शरीफ हो गया है, तो आपने बताना है कि हज़रत सैयद शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स शरीफ कब मनाया जाता है। उर्स की आपने डेट बतानी है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारे हिलाल भाई क्या जवाब देते हैं। उनका उर्स अभी पिछले दिनों गुजरा भी है। अब देखते हैं कि हिलाल भाई क्या आंसर देंगे। जी, एक बहुत ही प्यारे आलिम दीन उज़ैर भाई, बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही प्यारे आलिम दीन। अगर आज भी आप इनके बयानात सुने, यूट्यूब पर मौजूद हैं इनके बयानात, तो एक ऐसा दीन का सीखने का जज्बा भी मिलता है और अकीदे पर पुख्तगी इनके बयानात से हासिल होती है। जी भाई। 4 कौन सी 4? मुहर्रम शरीफ। जी, हमारे हिलाल भाई ने जवाब दिया कि शहर कराची के मशहूर आलिम दीन हज़रत सैयद शाह तराबुल हक शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 4 मुहर्रम शरीफ को मनाया जाता है। जी उज़ैर भाई। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुना कि कराची शहर के बहुत ही मशहूर आलिम दीन हज़रत सैयद शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 4 मुहर्रम शरीफ को मनाया जाता है। आइए शाह साहब के बारे में बहुत ही प्यारी सी बातें सुनते हैं। हज़रत अल्लामा सैयद शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत ज़बरदस्त इल्मी व रूहानी शख्सियत थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुबारक हाथ पर बैत हुए। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो किताबें लिखी उनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1 ज़ियाउल हदीस, नंबर 2 जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नंबर 3 तसव्वुफ़ व तरीक़त, नंबर 4 हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत, नंबर 5 रसूल खुदा की नमाज, नंबर 6 फ़ज़ाइल सहाबा व अहले बैत। इसके अलावा भी आपकी दीगर किताबें हैं, चंद नाम हमने यहाँ पर पेश किए हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक मेमन मस्जिद मुस्लिहुद्दीन गार्डन के बराबर में है। शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह अहले सुन्नत वल जमात के एक बेहतरीन आलिम दीन थे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी सैयद शाह तराबुल हक शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ान नसीब फरमाए। अच्छा, हो सकता है हमारे बाज़ बच्चे सोच रहे हो कि शाह साहब कौन है, सैयद शाह तराबुल हक शाह साहब कौन है, क्यों अब उनका विसाल शरीफ हो चुका है और विसाल शरीफ को भी एक अच्छा अरसा
गुजर चुका है। तो 5 बच्चे सोच रहे होंगे कि शाह साहब कौन है, तो आपकी स्क्रीन पर शाह साहब की तस्वीर भी चलाई जा रही है, आप शाह साहब की ज़ियारत भी कर लीजिए। सैयद शाह ताराबुल हक कादरी शाह साहब अहले सुन्नत के एक बहुत ही प्यारे और एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। अल्लाह पाक शाह साहब के दरजात को बुलंद फरमाए और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जी, तो हमने शाह साहब के बारे में मालूमात भी सुनी और हमारे हिलाल भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी, तो अब हमारे टीम बी के फाजिल भाई भी रेडी हैं। फाजिल भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स, जी टॉप करवा लेंगे। जी। हमारी टीम बी के फाजिल भाई रेडी हैं, फाजिल भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि फाजिल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर से इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना, मदीना। जवाब देना, शाबाश। 1 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, फाजिल भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में फाजिल भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि हदीस पाक के मुताबिक जन्नत के कितने दरवाजे खुले हुए हैं? यहाँ हदीस पाक के मुताबिक जन्नत के कितने दरवाजे खुले हुए हैं? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि टीम बी के फाजिल भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी फाजिल भाई, जल्दी जल्दी आपने ही बनाना है। बना लिया? जी भाई, कौन सा नंबर बना है? 1। यानी हदीस पाक के मुताबिक जन्नत का एक दरवाजा खुला हुआ है। जी उज़ैर भाई। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हदीस पाक भी बताइए उज़ैर भाई। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 7 दरवाजे बंद हैं और एक दरवाजा सूरज के मगरिब से तुलू होने तक तौबा के लिए खुला हुआ है। जी, तो प्यारे बच्चों, हदीस पाक के मुताबिक जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। जिनमें से कितने दरवाजे बंद हैं? 7 दरवाजे। और कितने दरवाजे खुले हुए हैं? सिर्फ एक दरवाजा। और कब तक खुला हुआ है? जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा वो तो दरवाजा बंद हो जाएगा। वो दरवाजा किस लिए खुला हुआ है? क्या वजह है, क्या रीजन है, क्यों वो जन्नत का दरवाजा खोला हुआ है? वो इसलिए खोला हुआ है तौबा के लिए। किस लिए? तौबा के लिए, ताकि अल्लाह ताला के बंदे अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला उन्हें मुआफ फरमा कर जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी अपने गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। हमारे फाजिल भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रैपिड फायर। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से, दोनों टीम से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 6 सवाल। कितने सवाल? 6 सवाल करेंगे। दोनों टीम्स के लिए सवाल डिफरेंट होंगे और मुख्तलिफ होंगे। डिफरेंट होंगे यानी मुख्तलिफ होंगे। टीम ए वालों से पहले सवाल होंगे। पहला सवाल होगा, उसका जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। 3 सेकंड के टाइम के अंदर आपने जवाब देना होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा जवाब सही है या गलत है। उसके बाद दूसरा सवाल होगा। इसी तरह 6 सवाल पहले टीम ए वालों से, फिर 6 सवाल टीम बी वालों से। सही जवाब देने पर उज़ैर भाई 10 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी उबैद भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? टीम ए के कैप्टन सुभान अल्लाह, माशाल्लाह भाई, टीम ए के कैप्टन उबैद भाई आ रहे हैं। और टीम बी से कौन आएगा भाई? सुभान भाई, मैं आ रहा। आप खुद आ रहे हैं? तो टीम ए से टीम ए के कैप्टन आ चुके हैं और टीम बी से टीम बी के कैप्टन आ चुके हैं। कैप्टन्स के दरमियान होने वाला है मुकाबला, कंपटीशन। अब देखते हैं दोनों कैप्टन्स में से कौन से कैप्टन ज़्यादा सही जवाब देते हैं और ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करते हैं। जी उबैद भाई रेडी है? जी करूँ सवालात का आगाज़? जी करें। जवाब आपने जल्दी जल्दी देना है, जोश से देने, मगर होश के साथ देने। ऐसा ना हो जोश में होश को बैठे और होश में जोश को बैठे, दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सोचते रहे हो टाइम निकल जाए, ये ना हो आप बगैर सोचे जवाब दे दो, जवाब गलत हो जाए। दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रेडी हैं आप? जी। माइक अब पास रखिएगा। हमारे उबैद भाई के लिए सेगमेंट रैपिड फायर का पहला सवाल है, कलिमा इस्तिग़फ़ार किस कलिमे को कहा जाता है? 5वें कलमे को। सही जवाब। नमाज मगरिब की कितनी फर्ज रकातों में इमाम साहिब बुलंद आवाज से किरात करते हैं? 2। सही जवाब। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना कितने साल तो खराब होने से बचा रहा? 100। सही जवाब। ज़ोहर की नमाज हफ्ते में कितने दिन अदा की जाती है? 6। सही जवाब। कुरान पाक में कितनी बार मस्जिद का जिक्र आया है? 21 से ज्यादा। सही जवाब। खाने काबा के तवाफ करने के लिए कितने चक्कर लगाए जाते हैं? 7। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर टीम ए के कैप्टन
उबैद भाई से 6 सवालात हुए और इन्होंने 6 के 6 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी सोबान भाई रेडी? जी। उबैद भाई ने 60 पॉइंट 60 पॉइंट्स हासिल कर लिए। कैप्टन वो भी थे, अब कैप्टन आप भी हैं। अब देखते हैं आप कितने पॉइंट्स हासिल करते। रेडी है? जी। माइक दूर नहीं कीजिएगा, माइक अपने पास ही रखिए, यानी चेहरे के पास रखिए। पहला सवाल, जुमे की नमाज में टोटल कितनी सुन्नतें हैं? 10। सही जवाब। अम्मा पारे में टोटल कितनी सूरतें हैं? 37। सही जवाब। मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने से कितने उम्रों का सवाब मिलता है? 1। सही जवाब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने साल मदीने शरीफ में तबलीग फरमाई? 10। सही जवाब। खाने काबा के कितने कोने हैं? 4। सही जवाब। अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ हमारी टीम बी के कैप्टन सोबान भाई से भी 6 सवालात हुए। सोबान भाई आपसे जो सवालात हुए उसके अंदर एक सवाल ये था कि मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने से कितने उम्रों का सवाब मिलता है? आपने कहा 1 उम्रे का। तो ये बताइए मस्जिद कुबा कहाँ है और ये कौन सी मस्जिद है? इस मस्जिद के बारे में कुछ हमें बताएंगे? ये मस्जिद मदीना शरीफ में। मस्जिद कुबा मदीने शरीफ में है। जी। और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है? जी। जी हाँ। मस्जिद कुबा कहाँ पर है प्यारे बच्चों? मदीना पाक में। कहाँ पर है? मदीना पाक में। और ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद, जिसकी तामीर खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। आपने भी इसकी तामीर में अपना हिस्सा मिलाया। मस्जिद कुबा कहाँ है? मदीना पाक में। अच्छा एक और सवाल हुआ था, अस्सलामु अलैकुम कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? आपने कहा 10। और कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो कितनी मिलेंगी? 10। 10 तो नहीं मिलेंगी। उज़ैर भाई कितनी मिलेंगी? 20 नेकियां। 20 नेकियां मिलेंगी। और अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू? 30 नहीं है। जी हाँ। अगर कोई शख्स सिर्फ कहे अस्सलामु अलैकुम 10 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 20 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो कितनी नेकियां मिलेंगी? 30 नेकियां। तो हमें नेकियां कम चाहिए ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। ज्यादा काम क्या है? जब भी किसी से मिले तो मुकम्मल सलाम करें। इंशाअल्लाह करीम आपको कितनी नेकियां मिलेंगी? 30 नेकियां मिलेंगी। तो हमारे सोबान भाई ने भी सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा। बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे 6 सवालात। कितने सवालात? 6 सवालात करेंगे। स्क्रीन पर आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। इस बोर्ड पर लिखे हुए 6 सवालात और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। अब होगा क्या? होगा ये कि हम पहला सवाल करेंगे, पहले उसका आंसर देंगे टीम ए वाले, फिर उसका आंसर देंगे टीम बी वाले, फिर हम बताएंगे कि टीम ए का आंसर सही है, टीम बी का आंसर सही है। आज इस सेगमेंट के शुरू होते ही हमारे उज़ैर भाई के हाथ में आ चुका है मार्कर। आज इंशाअल्लाह करीम इस सेगमेंट को हमारे उज़ैर भाई करेंगे। उज़ैर भाई बोर्ड की जानिब जाएंगे और सवालात का आगाज करेंगे। आज इंशाअल्लाह करीम मैं जज बनूंगा इस सेगमेंट में, ठीक है ना? मेरे भी हाथ में पेन आ चुका है, मैंने भी काम ले लिया है। उज़ैर भाई को मैंने अपना काम दे दिया है, उज़ैर भाई का काम मैंने ले लिया है, ठीक है जी? मार्किंग मैं करूंगा, सवालात आज हमारे उज़ैर भाई करेंगे। जी उज़ैर भाई शुरू कीजिए। जी टीम ए के लिए सवाल है कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यौम उर्स 1 मुहर्रम शरीफ को मनाया जाता है। जी पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5। बताइए। 5 मुहर्रमुल हराम को। 5 मुहर्रम। जी हमारी टीम ए वालों ने आंसर दिया उज़ैर भाई 5, तो इसको आप जी। मार्क कर देंगे। और टीम वाले क्या आंसर देंगे भाई? 5। टीम बी वाले भी 5 कह रहे हैं। जी दोनों ने जवाब दिया कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यौम उर्स 5 मुहर्रम शरीफ को मनाया जाता है। तो आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल है कि घर में बकरी का होना मुहताजी के 50 दरवाजे बंद कर देता है। तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 70। ये उबैद भाई एंड टीम 10। जी टीम ए ने जवाब दिया 10 को मार्क कर देते हैं। 10 आंसर मार्क कर दें। ये कह रहे हैं कि घर में बकरी यानी बकरी का होना मोहताजी के 10 दरवाजे बंद कर देता है। जी। बकरी मींस गोट। वोट। जी जी टीम बी वाले 10। ये भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं। ये उज़ैर भाई दोनों ने जवाब दिया कि घर में बकरी का होना मोहताजी के 10 दरवाजे बंद कर देता है। तो दोनों से
غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اس کا صحیح جواب کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب تھا کہ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. اگلا سوال ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. پہلا آپشن ہے 100، دوسرا آپشن ہے 50، تیسرا آپشن ہے 10. جی عبید بھائی اینڈ ٹیم. 100 50 10. 10 9 10. چلے بھائی 10 آنسر ان کو مارک کر دے. ٹیم بی. جی ٹیم بی 10. ٹیم بی والے بھی 10 آنسر دے رہے ہیں. پچھلی بار بھی 10 دیا تھا، دونوں کا غلط ہو گیا تھا. اس بار 10 دیکھتے کیا ہوا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. تو ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال ہے کہ تسبیح فاطمہ میں ٹوٹل 5 تسبیحات ہیں. پہلا آپشن ہے 10، دوسرا آپشن ہے 5، تیسرا آپشن ہے 3. تسبیح فاطمہ یعنی جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. 3. جی انہوں نے جواب دیا 3. جی ٹیم بی. 3. جی انہوں نے بھی ٹیم بی نے بھی 3 دیے ہے. جی انہوں نے کہا ہے کہ تسبیح فاطمہ میں ٹوٹل 3 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. تو آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ارے بھائی یہ کون بتائے گا کون سی تسبیحات ہے؟ سبحان بھائی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جی ہاں، یہ 3 تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ کون سی تسبیحات کہلاتی ہیں؟ تسبیحات فاطمہ، تسبیح فاطمہ. جی عزیر بھائی اگلا سوال. جی اگلا سوال ہے کہ نابینا کو 10 قدم چلانے والے کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. پہلا آپشن ہے 5 قدم، دوسرا آپشن ہے 10 قدم، تیسرا آپشن ہے 40 قدم. نابینا means blind. 10 9 8 7 40 قدم. 40 قدم. اچھا جی چلے بھائی ہمارے زہیب بھائی نے جواب دیا ہے 40 قدم. جی بھائی سبحان بھائی اب ہر آنسر آپ تو نہیں دیں گے نا، کسی اور کو بھی موقع دیں. دونوں بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی موقع دیں، فاضل بھائی کو اور ان کے بھائی کو. 40. 40. آپ لوگ بھی اسی آنسر کے ساتھ جا رہے ہیں. ٹیم بی نے بھی جواب دیا 40. جی انہوں نے کہا کہ نابینا کو 40 قدم چلانے والے کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی یہ آپ لوگوں کو جواب صحیح ہونے پر پوائنٹس ملنے پر خوشی نہیں ہو رہی کیا؟ ہو رہی ہے نا؟ تو سب کیا بولیں گے؟ چلے بھائی لاسٹ کوشچن. حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا تو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ. لیکن یہاں پر حسین بھائی ایک احتیاط بھی یہ کرنی ہے کہ آپ اگر چھوٹے بچے تو آپ یہ کام نہ کریں. آپ یہ کام نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ روڈ پر ہو اور آپ کو کوئی نابینا بلائنڈ اسلامی بھائی دیکھیں، آپ کہیں میں ان کو روڈ پار کراؤں گا. ایک تو آپ خود بھی روڈ پار نہیں کر پائیں گے اور ان کو بھی نہیں کر پائیں گے. ان کے لیے بھی آزمائش پیدا ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی آزمائش پیدا ہو جائے گی. یہ کب کر سکتے ہیں آپ؟ یا آپ جب کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہو، اپنے چاچو کے ساتھ ہو، یا گھر کے کسی بڑے اسلامی بھائی کے ساتھ ہو. آپ ان سے کہیں گے نابینا اسلامی بھائی ہیں، مجھے بھی روڈ پار کروا دیں اور ان کو بھی روڈ پار کروا دیں. ان کے ساتھ 40 قدم چل لیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کے چہرے کو جہنم کی آگ حدیث پاک کے مطابق نہیں چھوئے. جی لاسٹ کوشچن. جی لاسٹ کوشچن ہے کہ قرآن پاک میں جنات کے نام پر 5 صورتیں نازل کی گئیں. پہلا آپشن ہے 5، دوسرا آپشن ہے 3، تیسرا آپشن ہے 1. جی جنات کے نام پر 5 صورتیں. 1. جی ٹیم اے نے جواب دیا ہے 1. اور ٹیم بی؟ جی بھائی ٹیم بی. ٹیم بی نے بھی جواب دیا ہے 1. جی انہوں نے کہا قرآن پاک میں جنات کے نام پر 1 صورت نازل کی گئی. تو ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کوئی یہ بتانا چاہے گا کہ کون سے پارے میں وہ صورت ہے؟ پارا نمبر بھی بتانا ہے، سورت کا نام بھی بتانا ہے. ہمارے ان کو مائک دیجئے. کیا نام ہے بھائی کا؟ عفان بھائی کو مائک دیجئے. 29ویں پارے میں. اور سورت کون سی ہے؟ سورۃ الجن. سورۃ الجن. جی ہاں قرآن پاک میں 29ویں پارے میں جنات کے نام پر سورت مبارکہ کون سی سورت ہے؟ سورہ جن. اور ہمارا جنات پر بھی ایمان ہے. ہمارا جنات پر بھی ایمان ہے. جنات پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے. ہمیں ان کا انکار نہیں کرنا، کیونکہ جو جنات کا انکار کرے گا وہ قرآن پاک کا انکار کرے گا. اور قرآن پاک کا انکار کرنے والا کون ہے؟
काफिर है। कौन है? काफिर है। जी उजैर भाई जी आप बताइए कि कितने पॉइंट्स हुए? जी आज हमारी टीम ए वालों ने माशाअल्लाह कहीं 5 सही जवाब दिए सुभान और अल्लाह। 5 सही जवाब देकर इन्होंने 50 पॉइंट्स हासिल किए। ये गलत जवाब देकर इन्होंने अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। तो आज हमारी टीम ए वालों ने हासिल किए 40 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और यही सेम किया है टीम बी वालों ने भी। इन्होंने ही 5 सही जवाब दिए, फिर एक इन्होंने गलत दिया, इन्होंने 50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर 10 पॉइंट्स माइनस करवा कर आज हमारी टीम बी ने भी हासिल किए 40 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी उजैर भाई जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम टीम ए और टीम बी में से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे किए जाएंगे 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5 जी 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे। उनके जवाबात वो हमें बोर्ड पर जाकर लिख कर बताएंगे। जी तो सवालात उजैर भाई दोनों से सेम होंगे डिफरेंट होंगे? उनसे दोनों से सेम होंगे। सेम सवालात होंगे टीम ए वालों से भी और टीम बी वालों से भी। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस है। माइनस हो जाएगी। क्यों बैद भाई आपकी टीम से कौन आएगा? जी टीम ए से जुहेब भाई आ रहे हैं। सुभान टीम ए अल्लाह। से ज़ुहैब भाई आ रहे हैं माशाअल्लाह करीम। हमारे उबैद भाई भी भरपूर तैयारी के साथ आते हैं माशाअल्लाह करीम। जी सोबान भाई अब आप भी इसी तरह कुछ अंदाज में ज़ुहैब भाई जगह पर आ जाए ना अपनी। जी और टीम बी से अफान भाई आ रहे हैं। और टीम बी से आ रहे हैं अफान भाई। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आए ज़ुहैब भाई और टीम बी से आए अफान भाई। ज़ुहैब भाई रेडी? जी अफान भाई रेडी? जी दे देंगे 5 आंसर्स। जी हमारे उजैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, हमारे अफान भाई को और हमारे ज़ुहैब भाई को। अफान भाई आपका ये वाला बोर्ड है, ज़ुहैब भाई आपका वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखिएगा और वाज़े लिखिएगा। जी उजैर भाई आज क्या लगता है कौन विन करेगा? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। अरे उजैर भाई का सेंटेंस चेंज नहीं होने वाला। उजैर भाई कभी तो सेंटेंस चेंज कर ले। मुझे याद पड़ता है बहुत टाइम पहले आपने सेंटेंस चेंज किया था, उसके बाद फिर वही सेंटेंस आ गया। क्या वजह है? नहीं किसी का दिल ना दुखे इस वजह अच्छा दिल ना दुखे। कितनी प्यारी नियत है हमारे उजैर भाई की, किसी का दिल ना दुखे। अल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई रेडी है अफान भाई? रेडी है? ज़ुहैब भाई रेडी है? अब आप दोनों ने इधर नहीं देखना, आप दोनों ने इधर नहीं देखना। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। मेरा पहला सवाल है 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए अशरा मुबशरा में से कितने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बसरा में शहीद हुए? तीसरा सवाल है हमारे ज़ुहैब भाई के लिए भी और हमारे अफ़ान भाई के लिए भी ऐलान नबूवत के किस साल हबशा के बादशाह हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया? चौथा सवाल है बच्चे की पैदाइश के बाद किस दिन अकीका करना चाहिए? पांचवा सवाल है कि हफ्ते में कितने दिन जहन्नम भड़काया जाता है? 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अफ़ान भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या ज़ुहैब भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए। जी ज़ुहैब भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाअल्लाह सारे। और अफ़ान भाई? इंशाल्लाह सारे। पहले अपने सवाल चेक कर लेते हैं। मैं सवाल करूंगा, पहले ज़ुहैब भाई जवाब देंगे, फिर हमारे अफ़ान भाई जवाब देंगे। 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की कितनी रहमतें नाज़िल होती? 100। जी 100। आप दोनों ने कहा कि 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की 100 रहमतें नाजिल होती हैं और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और इसे क़यामत के दिन शहदा के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह। तो जी तो दुरूद पाक पढ़ने में फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल है और रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स है, नुकसान कहीं नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। आमीन। दूसरा सवाल, अशरा मुबशरा में से कितने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बसरा शहर में शहीद हुए? 2। 2। 2।
जी, आप दोनों ने जवाब दिया। अशरा मुबशरा में से 2 सहाबा किराम बसरा के शहर में शहीद हुए। आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अब ये कौन बताएगा कि अशरा मुबशरा किसे कहते हैं? जी भाई, उबैद भाई अब बताएंगे। अशराए मुबशरा उन सहाबा को कहते हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी। तो कितने सहाबा किराम को दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई? 10। जी हाँ, 10 सहाबा किराम को दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई। अशरा मुबशरा उन सहाबा किराम को कहते हैं जिनको दुनिया में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी हो। ऐसे तो तमाम सहाबा किराम जन्नती है, तमाम सहाबा किराम जन्नती है। ये खुश नसीब 10 सहाबा किराम है जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। इन सहाबा किराम में से 2 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम, पहले हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हजरत जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये 2 वो खुश नसीब सहाबा किराम हैं जिन्हें बसरा के शहर में शहीद किया गया। कहाँ पर शहीद किया गया? बसरा के शहर में। ये किस में शामिल है? अशरा मुबशरा में शामिल है। जी अच्छा, अशरा मुबशरा के अगर लफ्ज़ पर हम गौर करें उज़ैर भाई, अशरा कहते हैं 10 को। अशरा किसको कहते हैं? 10 को। और मुबशरा कहते हैं खुशखबरी को। मुबशरा किसे कहते हैं? खुशखबरी को। तो इसका इजीली अगर तर्जुमा करें तो ये तर्जुमा बनेगा खुशखबरी पाने वाले 10 लोग। खुशखबरी पाने वाले 10 लोग, जन्नत की खुशखबरी पाने वाले 10 लोग। और खुशखबरी भी किसकी जुबान से मिली? अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मिली। जी, तीसरा सवाल, ऐलान नबूवत के किस साल हबशा के बादशाह हजरत नजाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया? छठे साल। आप दोनों ने कहा 6ठे साल और आप दोनों का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, बच्चे की पैदाइश के बाद किस दिन अकीका करना चाहिए? 6ठे दिन। 6। जी, हमारे दोनों ज़ुहैब भाई और हमारे अफ़ान भाई दोनों ने जवाब दिया कि बच्चे की पैदाइश के 6ठे दिन अकीका करना चाहिए और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, और अकीका करना प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी है। लास्ट क्वेश्चन, हफ्ते में कितने दिन जहन्नम भड़काया जाता है? 6 दिन। 6 दिन। 6 दिन। आप दोनों ने कहा कि हफ्ते में 6 दिन जहन्नम को भड़काया जाता है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हफ्ते में 6 दिन जहन्नम को भड़काया जाता है और एक दिन ऐसा है जिसमें जहन्नम को भड़काया नहीं जाता। वो दिन कौन सा है? जुम्मे का दिन है। कौन सा दिन है? जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन एक बाबरकत दिन है, इसलिए उस दिन जहन्नम को नहीं भड़काया जाता। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे पास सवालत मुकम्मल हुए माशाअल्लाह और करीम। ज़ुहैब भाई ने भी कोई गलती नहीं की और अफ़ान भाई ने भी कोई गलती नहीं की। दोनों ने 5 सही जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट। माशाअल्लाह और करीम अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग और लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 6 1 3 5 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने नंबर बताने, किस चीज़ के नंबर बताने, करना क्या है प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन। इस सेगमेंट में होगा ये, हम करेंगे आपसे कुछ सवालात और सवालात होंगे कुरान पाक के मुतालिक, या तो होंगे कुरान पाक की आयतों के मुतालिक या होंगे कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के ही मुतालिक। अब देखा यह जाएगा कि आप में से कौन हमें ज़्यादा सही जवाब देगा। 2 सवालात होंगे टीम ए वालों से और 2 सवालात होंगे टीम बी वालों से। लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा 5वां सवाल जब आप दोनों इस सेगमेंट को टाई कर देंगे। 5वें सवाल का आंसर कौन देगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? जिस टीम के कैप्टन यानी उबैद भाई या सोबान भाई, दोनों में से जिन्होंने पहले हैंड रेस कर लिया वही उसका आंसर देंगे। अगर आपने हैंड रेस कर लिया, आपको जवाब नहीं आता हुआ या आपने जवाब गलत दिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इस बात को भी जहन में रखिएगा। तो रेडी है टीम है? टीम बी जी। चले भाई, टीम ए वालों से पहला सवाल, इजी करूं डिफिकल्ट करूं? डिफिकल्ट करूं। चले, कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह कितनी बार लिखा हुआ है? 113 बार लिखा है। 113 बार। कंफर्म? जी। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारी टीम ए वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह 113 बार लिखा हुआ है और टीम ए वालों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह 115 बार लिखा हुआ है। कितनी बार? 115 बार। तो टीम ए के 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। जी भाई, टीम बी रेडी?
जी करूँ सवाल? जी बताइए, इजी डिफिकल्ट? इजी इन्होंने डिफिकल्ट कहा था ना, इसी ने इनसे डिफिकल्ट किया। चले भाई, आज से इजी, बहुत इजी क्वेश्चन। कुरान पाक की आखिरी आयत सजदा किस पारे में है? 10 9 अम्मा पारे में पारा नंबर 30। जी, हमारी टीम बी वालों ने जवाब दिया, कुरान पाक की आखिरी आयत सजदा 30वें पारे में है, और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये टीम है रेडी? करूँ सवाल? इजी डिफिकल्ट? डिफिकल्ट? माइक में बोलिए। जी। कितनी मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए अल्लाह पाक जन्नत में एक महल तैयार फरमाता है? 3 बार। जी, हमारे ज़ुहैब भाई ने एक बार फिर जवाब दिया कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए अल्लाह पाक जन्नत में एक महल तैयार फरमाता है। और एक बार फिर ज़ुहैब भाई से और टीम ए वालों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए अल्लाह पाक जन्नत में एक महल तैयार फरमाता है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुल हुवल्लाहु अहद 10 बार पढ़े अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में महल तैयार करेगा, और जो 20 बार पढ़े उसकी बरकत से जन्नत में 2 महल बनाएगा, और जो 30 बार पढ़े तो उसकी बरकत से जन्नत में 3 महल बनाएगा। तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तब तो अल्लाह की कसम हम अपने बहुत महल बनवा लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इससे भी ज्यादा वसात वाला है। सुभान अल्लाह। जी, तो टीम ए के इस सेगमेंट में 20 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन टीम बी वालों से, इजी डिफिकल्ट? इजी। आपने डिफिकल्ट चॉइस किया ना, तो आपसे डिफिकल्ट ही होगा ना उबैद भाई। अब तो इनका भी डिफिकल्ट बनते हैं ना। चले डिफिकल्ट कर लेते हैं। कौन सा डिफिकल्ट करें? चले डिफिकल्ट कर लेते हैं। जी, कुरान पाक में सबसे ज्यादा रुकू किस पारे में है? हो गया डिफिकल्ट? जी भाई, आपके अलावा कोई जवाब देगा? उनको माइक दीजिए कोने में, फाजिल भाई को, फाजिल भाई को। जी फाजिल भाई। अम्मा पारे में पारा नंबर 30। हमारे टीम बी वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा रुकू 30वें पारे में है, और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स का वक्त मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम ए वालों के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए वालों के 140 पॉइंट्स हैं। आज हमारी टीम ए वालों के पॉइंट्स हैं 140 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों के 180 पॉइंट्स, और टीम बी वालों के 180 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, तो आज हमारे टीम बी वाले हमारा आज के सेगमेंट्स को विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ जगहों पर इनसे गलती हुई तो इनके माइनस हो गए। नेक्स्ट टाइम आएंगे मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकतें नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकतें नसीब फरमाए। सबको मामल अली दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शब्बीर रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी एक 3 5 एक 3 5 3 5 एक 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक 3 5 एक 3 5 एक 3 5 एक 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।